वालेकुम प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई और दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं। अगर आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी का नाम है उदास हाथी। दिन हाथी बहुत उदास था, उससे कोई दोस्ती नहीं करता था। जंगल के सब जानवर उसे देखकर इधर उधर हो जाते थे। इसको समझ नहीं आता था कि सारे जानवर उससे क्यों कतराते हैं, वो क्या करे और किससे पूछे। हाथी ने सोचा, मैं भालू से पूछता हूँ। भालू भाई, जंगल का हूँ मैं हाथी, पर कोई ना मेरा है साथी। भालू ने सर उठाया और अपनी भारी आवाज में बोला, चला जा तू नदी चला जा, तू दरिया चला जा, समंदर चले जा। हाथी मायूस होकर वहां से चल दिया। हाथी बंदर से बोला, बंदर भाई, जंगल का हूँ मैं हाथी, पर कोई ना मेरा है साथी। बंदर ने सर को झुकाया और बोला, चला जा तू नदी चला जा, तू दरिया चला जा, समंदर चले जा। हाथी का मुंह लटक गया और वो सर झुकाए वहां से भी चल दिया। हाथी को सामने से लोमड़ी आती दिखाई दी। दिल में आस पैदा हुई, शायद ये मुझे बता दे। आगे बढ़ा ताकि अपनी परेशानी उससे बयान कर सके। लेकिन ये क्या? करीब पहुंचा तो लोमड़ी हाथ के इशारे से रोककर बताने लगी, चला जा तू नदी चला जा, तू दरिया चले जा, समंदर चले जा। अब तो हाथी की परेशानी और बढ़ी और वो सोचने लगा कि किस दोस्त से बात करे। इतने में उसकी नज़र खरगोश पर पड़ी। ऊंची आवाज़ में बोला, खरगोश मियाँ सुनो, जंगल का हूँ मैं हाथी, पर कोई ना मेरा है साथी। खरगोश करीब आया और मुंह फेर कर दौड़ता हुआ बोला, चला जा तू नदी चला जा, तू दरिया चला जा, समंदर चला जा। हाथी को खरगोश के रवैये पर हैरत हुई। आगे बढ़ा तो ज़राफ़े को दरख्त की शाख से पत्ते तोड़ते हुए देखकर खुश हुआ और बोला, देखो ना ज़राफ़ा भाई, जंगल का हूँ मैं हाथी, पर कोई ना मेरा है साथी। ज़राफ़ा अफसोस से सर हिलाते हुए बोला, चला जा तू नदी चला जा, तू दरिया चला जा, तू समंदर चला जा। हाथी ज़ेबरे को सामने आता देखकर खुश हुआ और उसे रोककर पूछने लगा, दोस्त, सब मुझे नदी और समंदर जाने का कह रहे हैं, मैं सख्त परेशान हो गया हूँ। ज़ेबरा हाथी को नदी का रास्ता दिखाते हुए बोला, चला जा तू नदी चला जा, तू समंदर चले जा, तू दरिया चले जा। जंगल के बीच पहुंचकर उसने सुकून की सांस ली तो अचानक एक दरख्त से उल्लू की आवाज़ आई। क्या हुआ हाथी मियाँ, उदास क्यों हो? हाथी बोला, जंगल का हूँ मैं हाथी, पर कोई ना मेरा है साथी। उल्लू एकदम बोला, चला जा तू नदी चला जा, तू दरिया चला जा, तू समंदर चला जा। हाथी मियाँ से अब बर्दाश्त ना हुआ और वो जोर जोर से रोने लगा। जंगली भैंस दरख्त के नीचे आकर बैठी और हाथी से पूछा, हाय हाय हाथी मियाँ, रोते क्यों हो? इसको देखो, वह यही बोल रहा है, पर मैं क्यों जाऊं नदी, मैं क्यों जाऊं दरिया, मैं क्यों जाऊं समंदर। हाथी गुस्से से रोते हुए बोला। भैंस एक लम्हे तक हाथी को देखती रही। जब हाथी खामोश हुआ तो हाथी के और करीब आई। हाथी की सूंड पर हाथ रखकर बोली, इसलिए भाई कि तुम नहाते नहीं हो, तुम्हारे पास से बदबू आती है, इसी वजह से तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, वो सब तुम्हें गंदा हाथी कहते हैं। भैंस ने उसे समझाया, चला जा तू नदी चला जा, तू दरिया चले जा, समंदर चला जा। हाथी को सब समझ आने लगा कि जंगल के सब जानवर उससे क्यों कतराते हैं। उसकी आंखें चमकने लगीं और वो दरिया की तरफ दौड़ा। खूब नहाया, मल के जिस्म का मैल साफ किया। दूसरे हाथियों ने भी उस पर खूब पानी डाला। गंदा हाथी अब साफ हो गया था। जंगल के सारे जानवर अब हाथी के दोस्त बन गए। तो प्यारे बच्चों, इस्लाम में सफाई सुथराई पर बहुत ज़ोर दिया गया है। हदीस मुबारक में सफाई को नफ्स ईमान करार दिए जाने से इसकी अहमियत मज़ीद वाज़ेह होती है। कुरान मजीद सूरह अल मुदस्सिर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि गंदगी से दूर रहो।
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بہت صاف ستھرے رہا کرتے تھے اور صحابہ اکرام کو بھی صاف رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے، صفائی معاشرے کی ضرورت مند اچھائی میں شامل ہے۔ صاف ستھرے انسان کو سبھی لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صفائی ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہے، جہاں صفائی وہاں خیر و برکت رہتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ہماری نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔